हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। 11th स्टैंडर्ड बीके का सेकंड चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी उसमें कंप्लीट किया, क्योंकि बुक्स कीपिंग ये आपके लिए टोटली न्यू सब्जेक्ट्स है। उसमें कुछ वर्डिंग्स ऐसे थे जिससे आप फैमिलियर नहीं थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर्स के थ्रू थ्योरी कंप्लीट किया। अब सेकंड चैप्टर से स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। यहां से अभी आपको थियरी लिखना नहीं है, आप प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करोगे, जैसे आप मैथ्स करते हो या और भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर से मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री ऑफ बुक्स कीपिंग। इसके अंदर एक क्वेश्चंस एवरी कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चंस होता है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज अ पर्सनल रियल नॉमिनल। मतलब उसमें कुछ लोग आपको आइटम्स दिए रहते हैं और उस आइटम्स को आपको बताना रहता है कि वेदर इट्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ऑलरेडी स्टूडेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग रूल के ऊपर मैंने एक लेक्चर्स बनाया, वो आपको सेंड किया मैंने। उसी के बेस पर ना एक क्वेश्चंस भी आपको करना है। आपको सिर्फ पहचानना है कि वेदर फॉलोइंग आइटम्स पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो वंस अगेन काफी फास्ट मैं फिर से आपको क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं और उसके बाद से डायरेक्टली वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टूडेंट, अकाउंट्स को दो पार्ट इन्होंने किया, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो लिखा है उसी से मालूम पड़ता है कि इन पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट वी स्टडी अबाउट द पर्सन। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? पर्सन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स में भी फिर मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट्स को स्टूडेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब नेचुरल पर्सनल के अंदर मैंने बताया ना कि इंडिविजुअल्स नेम, किसी न किसी व्यक्ति का नाम रहेगा। आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर स्टूडेंट नेम रहेगा, नाम रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। एनी नेम विच वी गेट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे किसी स्कूल का नाम, किसी एरिया का नाम, किसी पार्क का नाम, कोई ऐसा नाम जो नाम तो है लेकिन वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स के अंदर मैंने बताया स्टूडेंट कि वो किसी ग्रुप को, किसी इंस्टीट्यूट्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। वो किस में आ गया आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग्स हो गया, एसेट्रा। इम्पर्सनल के अंदर स्टूडेंट दो, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? प्रॉपर्टी एंड एसेट्स के बारे में। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी एंड एसेट्स जिसका ओनरशिप राइट्स बिजनेस के पास है। एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। अब इसी बेसिस पे ना स्टूडेंट हम लोग को डिसाइड करना है कि वेदर फॉलोइंग आइटम्स इज अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अकाउंट्स को इसी 3 पार्ट्स के अंदर बांटा है। तो एवरी कॉलेज में आप देखोगे जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा उसके अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा आपको, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज अ पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो एक एग्जांपल स्टूडेंट यहां मैंने क्वेश्चंस भी इसी में लिख दिया है, आपको सिर्फ बताना है कि पर्सनल है कि रियल से कि नॉमिनल से। इसको लिखने के पीछे रीजन स्टूडेंट कहीं ना कहीं मैं इसे लिंक करने की कोशिश करूंगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट। अब आपको एवरी वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। अब देखोगे एडवर्टाइजमेंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं सुनोगे। एडवर्टाइजमेंट कोई वस्तु नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है और आप उसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सको। तो ये किस में आएगा स्टूडेंट? नॉमिनल में। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने जाओ, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट देने जाओ, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देने जाओ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टूडेंट आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो ऐसा खर्च होगा जो फिर से आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स में क्या होता है? रियल में क्या होता है? हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से, यहां पे फिर से कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये कौन सा अकाउंट हो गया स्टूडेंट? नॉमिनल अकाउंट। सेम वेजेस, मैं सिर्फ इनिशियल लिख रहा हूं स्टूडेंट उसका। वेजेस, अब आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। आप किसी को मजदूर दे रहे हो, मजदूरी दे रहे हो,
मजदूर आपके पास काम कर रहा है और उस काम के बदले में आप उसको रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ मनी दे रहे हो, जिसको फिर से आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे रिटर्न बैक नहीं ले सकते। वो अपना सर्विस दिया और सर्विस के बदले आपने पैसा दिया। तो वंस अगेन एक्सपेंस है स्टूडेंट, नॉमिनल। मजदूरी या वेजेस किसी पर्सन का नाम नहीं सुनोगे। बैंक, अब किसी भी बैंक में चले जाओ स्टूडेंट, हर बैंक का कुछ ना कुछ नाम होता है। स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, तो कोई ना कोई नाम होता है स्टूडेंट, नाम होता है। नाम मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल। अब वो इंडिविजुअल्स का नेम नहीं है, एक संगठन का, एक एसोसिएशन का नाम है, तो आर्टिफिशियल में आएगा। लेकिन आपको इस समय उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है। आपको सिर्फ मालूम पड़ाना कि पर्सनल है, दैट्स इट। यही आपको फिलहाल के लिए लिखना है। गुड्स, XYZ, कोई भी गुड्स है, वस्तु है, इसको हम लोग सेल कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पास रिजर्व करके रख सकते हैं, फ्यूचर में कभी भी हम सेल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है? प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, रियल। कन्वेंस, आप किसी को कन्वेंस का पैसा दे रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए पैसा दे रहे हो स्टूडेंट। बहुत सारी कंपनियों में आप जाओगे, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो उनको ट्रैवलिंग बोलो, कन्वेंस बोलो, उसका पैसा ऑफिस की तरफ से मिलता है। तो ऑफिस अपने वर्करों के लिए पैसे खर्च कर रहा है, उनके लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हुआ तो कौन सा अकाउंट स्टूडेंट? नॉमिनल। मशीनरी, स्टूडेंट आपके पास कोई मशीन है, उसको अच्छे से रखोगे, नंबर्स ऑफ ईयर चलेगा। और जब कभी भी आप चाहो कि यार ये मशीन अब मुझे नहीं चाहिए, इसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन कन्वर्ट इन कैश। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स से मैच करता है, रियल। बैंक ऑफ बड़ौदा, वंस अगेन नाम है स्टूडेंट, पर्सनल। विले पार्ले, मुंबई के अंदर ये जगह का नाम है स्टूडेंट। लीगल चार्जेस, अब कोई भी कंपनी का कोई XYZ प्रॉब्लम्स है, मैटर्स है, या चलो इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, कंपनी ने कोई लॉयर से डॉक्यूमेंट्स बनाया, पेपर बनाया, एंड फॉर दैट ही इज पेइंग, तो वंस अगेन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। हम उस पेपर को, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराने के लिए, बनाने के लिए लॉयर को या लीगल पर्सन को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका नॉमिनल। लॉस बाय फायर, अब जो लिखा है उसी से मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट ना, लॉस हो गया, फायर हुआ और लॉस हो गया, नॉमिनल। लॉस बाय थेफ्ट, सेम, नॉमिनल। लाइव स्टॉक, वर्ड्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। लाइव स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट एनिमल एसेट्स, बफेलो है, काऊ है, आपके पास एलिफेंट है, कोई भी XYZ एनिमल आपके पास है, वो लाइव स्टॉक में काउंट होता है। इस तरह का जो भी मैंने एनिमल काउंट्स किया स्टूडेंट, उनका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, और उनको सेल करके हम कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट, देन इज एसेट्स फॉर अस। बिल्डिंग प्रॉपर्टी है। ऑडिट फीस, अब एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टूडेंट टाइम टू टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिटर से ऑडिट कराना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के आपको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, फॉर दैट ही चार्ज, हम उसको फीस दे रहे हैं और उस फीस के बदले हमको सर्विस दे रहा है, देन इट्स एक्सपेंस फॉर अस, नॉमिनल। एंड वंस अगेन स्टूडेंट वी हैव द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ एसेट। अगर कंप्यूटर्स को हम अपने पास अच्छे से रखते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर होगा, एंड व्हेनेवर वी सेल, हम उसको कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में अब ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करके डायरेक्टली मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।